अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया का सबसे बड़ा राज किसी खोई हुई किताब में नहीं बल्कि एक ऐसे जिक्र में छुपा है जो सिर्फ जुबान से नहीं रूह से पढ़ा जाता है। एक ऐसा जिक्र जो एक फकीर को इस कदर ताकत दे देता है कि बादशाह उसके कदमों में आ जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसे इस्मे आज़म कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इस नाम के साथ की गई दुआ न सिर्फ कबूल होती है बल्कि कुदरत इसके लिए रास्ते खोल देती है। लेकिन एक परेशान कुन सवाल हमेशा से हकीकत को धुंधला रखता है। आखिर इसमें आज़म तक कौन पहुंच सकता है? क्या ये सिर्फ बुजुर्गों का मकाम है या कोई भी इंसान अगर इसका दिल पाक हो इस राज तक पहुंच सकता है? आज हम एक रास्ते में दाखिल होने वाले हैं जहां हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है और आखिर में वो सच आपके सामने आएगा जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें आज़म क्या है। इसमें आज़म ये सिर्फ अल्लाह का एक नाम नहीं, ये वो कुदरती कोड है जो इंसान की दुआ, उसके हाल और उसके नसीब के दरमियान एक जिंदा रब्त पैदा करता है। उलमा कहते हैं कि अल्लाह के हर नाम में अपनी एक नूरी ताकत होती है, लेकिन कुछ अस्माए मुबारका ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर एक गहरी रूहानी फ्रीक्वेंसी को फ़ाल कर देते हैं। उन्हीं में से एक सबसे बुलंद मकाम वाला नाम है इसमें आज़म। लोग पूछते हैं, क्या ये कोई एक लफ्ज़ है या एक मुकम्मल जुमला या कोई ऐसा जिक्र जो सिर्फ बुजुर्गों को मालूम है? हकीकत ये है, इसमें आज़म को समझना किसी फॉर्मूला समझने जैसा नहीं, ये ज़बान का अमल नहीं, ये हाल का अमल है। उलमा लिखते हैं कि इसमें आज़म का असल राज दो चीज़ों का मिलाप है। एक अल्लाह का वो नाम जो इंसान के दिल के हाल के साथ मेल खा जाए, जिससे दुआ एक ऊपर तक सीधा ताल्लुक बना ले। दो, इंसान की रूहानी कैफियत, यानी वो अंदाज, इखलास और यकीन जिसमें दुआ हम आहंग होकर नूर बन जाए। यानी इसमें आज़म सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्फाज और आमाल का वो मजमुआ है जो कुदरत को हाँ कहने पर राज़ी कर देता है। इसीलिए हर बुजुर्ग का इसमें आज़म मुख्तलिफ होता है। किसी का या हय्यो या क़य्यूम, किसी का अल्लाह, किसी का सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन सबको जो चीज़ जोड़ती है वो एक ही राज है। इसमें आज़म उस वक्त असर दिखाता है जब इंसान का दिल इस नाम से सचमुच जुड़ने लगता है। ये वो सफ़र है जिसमें फ़कीरी से बादशाही तक का रास्ता खुलता है। हर जिक्र अपनी जगह एक ताकत रखता है, मगर वो जिक्र जो इसमें आज़म के करीब होता है वो इंसान के अंदर एक गहरा अंदरूनी स्विच ऑन कर देता है। ये स्विच किसी बुजुर्ग का दिया हुआ नुस्खा नहीं, ये अल्लाह की फितरत में रखी हुई एक रूहानी निज़ाम-ए-कारी है। इंसान की रूह हर वक्त तीन मकामात से इशारे लेती है। एक, जहन की आवाज़। दो, नफ्स की ख्वाहिश। तीन, रब की तरफ से नूरी कशिश। जब तक इंसान इन तीनों में उलझा रहता है उसकी दुआ कमज़ोर पड़ती है, उसका इरादा टूट जाता है और हालात इसी अंधी गली में फंसे रहते हैं। लेकिन जब बंदा एक मुकर्ररा जिक्र को पूरे यकीन के साथ लगातार पढ़ता है तो रूह के अंदर एक लतीफ़ हम आहंगी, अलाइनमेंट शुरू होती है। साइंस के मुताबिक जब कोई लफ्ज़ या जुमला बार बार दुआ के एहसास के साथ दोहराया जाता है तो दिमाग के अंदर न्यूरल पाथवेज नए अंदाज से जुड़ने लगते हैं। इस अमल को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। रूहानी लोग इसी को हाल का बदलना कहते हैं। ये जिक्र नफ्स की बेचैनी को सुस्त करता है, जहन की मनफी शोर को मुधिम करता है और रूह के नूरी सिग्नल को मजबूत बनाता है। जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इंसान की दुआ एक आम दरख्वास्त नहीं रहती, वो एक इजाज़तनामा बन जाती है जिसे कुदरत रद्द नहीं करती। इसी वजह से वो लोग जो एक ही जिक्र पर इस्तकामत रखते हैं अंदर से बदलना शुरू हो जाते हैं। उनका सोचना मुख्तलिफ, उनका देखना मुख्तलिफ, उनका फैसला करना मुख्तलिफ हो जाता है। यानी वो वही रहते हैं लेकिन अपनी ज़ात के एक नए रूहानी वर्जन के साथ। इस तब्दीली का नतीजा आगे चलकर फ़कीरी से बादशाही की तरफ ले जाता है, क्योंकि कुदरत तभी कुछ अता करती है जब इंसान अंदर से कबूलियत के लायक बन जाए। अब आइए ज़रा इस तब्दीली के सफ़र को समझते हैं। हर रूह एक सफ़र पर होती है, मगर कुछ रूहें ऐसे मोड़ तक पहुंच जाती हैं
जहां उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जो पुरानी जिंदगी की थकन से भरा होता है और दूसरा रास्ता जो एक नई कुदरती हलचल की खबर देता है। इस सफ़र की शुरुआत आमतौर पर एक दर्द से होती है, बेचैनी, रिस्क का तंग होना, फैसलों का उलझ जाना या वो खालीपन जो इंसान को खामोश कर देता है। यही वो मकाम होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को एक नूरी ख्याल देता है। एक जिक्र थाम लो और उस पर जम जाओ। एक फ़कीर की असल बुलंदी यहीं से शुरू होती है। जब बंदा इसमें आज़म के करीब जिक्र को अपनी रूह की धड़कन बना लेता है तो कुदरत उसे आहिस्ता आहिस्ता कई मरहलों से गुजारती है। मरहला अव्वल, अंदरूनी इस्तेहकाम। पहली तब्दीली बाहर नहीं, अंदर होती है। सोच मजबूत होती है, दिल हल्का हो जाता है और इंसान महसूस करता है कि मुश्किलात अब उस पर हुकूमत नहीं कर रही, बल्कि वो मुश्किलात पर हुकूमत करने लगा है। मरहला दोवम, कुदरती हम आहंगी। फिर एक अजीब सी कैफियत जाहिर होने लगती है। हालात बदलने लगते हैं। वो लोग नरम पड़ जाते हैं जो पहले सख्त थे और रिस्क के बंद किनारे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। इंसान सोचता है, ये कैसे हो रहा है? मगर असल राज इसी जिक्र की वो नूरी तरतीब होती है जो कुदरत को अपनी तरफ खींच लेती है। मरहला सोम, रूहानी वक़ार। जब रूह पूरी तरह साफ हो जाती है तो बंदा फजले इलाही से एक नई इज्जत पा लेता है। ऐसा मकाम जो ना तख्त से मिलता है ना ताज से, बल्कि अल्लाह की कुर्बत से मिलता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी दुआ कबूल होती है और उसके फैसलों में एक अजीब कुदरती वज़न आ जाता है। यही वो मकाम है जिसे बुजुर्ग फ़कीर से बादशाह बन जाना कहते हैं। बादशाही यहाँ किसी ताज या सल्तनत का नाम नहीं, ये वो मर्तबा है जहाँ इंसान की रूह कुदरत के निज़ाम के साथ हम आहंग हो जाए। ये सफ़र मुश्किल ज़रूर लगता है, मगर जो बंदा जिक्र को अपना हमराज बना लेता है उसके लिए ये रास्ता कदम ब कदम नूर से नूर बनता चला जाता है। अमली वजीफ़ा, मरहलावार रहनुमाई। इस सफ़र का असल नुक्ता ये है कि जिक्र सिर्फ अल्फाज नहीं होता, ये एक नूरी नज़्म व ज़ब्त होता है। और जब यही नज़्म इसमें आज़म के करीब जिक्र के साथ जुड़ जाए तो बंदा उस मकाम तक पहुँचता है जहाँ रूह की ताकत हालात को बदलती है और हालात तकदीर को। ये अमल बहुत सादा है, लेकिन इसका असर इंतहाई गहरा है। इसे सिर्फ पढ़ना नहीं होता, अपने अंदर उतारना होता है। पहला मरहला है 40 सेकंड की खामोशी। जिक्र से पहले 40 सेकंड रुक जाएं, दिल को खामोश करें। जितना ज़्यादा अंदर सुकून पैदा होगा उतना ही जिक्र का नूर दिल की गहराइयों में उतरेगा। साइंस के मुताबिक ये लम्हा दिमाग की लहरों को सुस्त करता है, जिससे जिक्र बराह रास्त लाशऊर तक पहुंच जाता है। दूसरा मरहला है 3 गहरी सांसें लें। सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह की रहमत का तसव्वुर और सांस छोड़ते हुए तमाम फिक्रों को रिहा कर दें। ये मरहला दिल की बरकी फ्रीक्वेंसी को मुस्तहकम करता है, जिससे जिक्र का हकीकी असर दिल तक पहुंचता है, सिर्फ ज़बान तक नहीं। तीसरा मरहला है वाज़े नियत करना। नियत एक जुमला होती है, लेकिन रूह का रास्ता मुतय्यन कर देती है। दिल में कह दें, या अल्लाह, मुझे उस जिक्र का हिस्सा बना दे जो फ़कीर को बादशाह बना देता है। चौथा मरहला, जिक्र को 100 मरतबा पढ़ना अफजल है, लेकिन जो शख्स इब्तिदा कर रहा हो वो 33 मरतबा से आगाज़ कर सकता है। इस्तकामत मिक़दार से ज़्यादा ताकत रखती है। जिक्र की क़िराअत में सिर्फ एक उसूल है, दिल से पढ़ो, बग़ैर जल्दबाजी के। पांचवा मरहला, नूर से मुहरशुदा दुआ करें। जिक्र के बाद दोनों हाथ उठाओ और एक मुख्तसर मगर दिल की गहराई से दुआ करो, या रब, इस जिक्र का नूर मेरे हाल को भी बदल दे और मेरी रूह को भी। ये दुआ जिक्र की तवानाई को समझ देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे तीर को रास्ता दिया जाता है। छठा मरहला, बेहतरीन वक्त और मुद्दत। इस अमल का बेहतरीन वक्त फजर के बाद या अशा के बाद। रूहानी तौर पर यही औकात दिल को सबसे ज़्यादा कबूलियत बख्श बनाते हैं। मुद्दत 21 या 40 दिन। 40 दिन पर कुदरती तब्दीलियां सबसे ज़्यादा जाहिर होती हैं। ये साबित शुदा रूहानी साइकिल है। यहाँ अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा
کہ ذکر کون سا کرنا ہے، تو آپ اب اس تفصیل کو سمجھیں اور احادیث میں بتائے گئے اذکار کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعہ دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو حدیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے۔ نیز احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک اسم اعظم نہیں ہے، بلکہ متعدد وہ اسماء حسنہ جن سے اللہ تعالیٰ کا جامع وصف مفہوم ہوتا ہے، اور ملائے اعلیٰ اور ہر دور میں جن سے اللہ تعالیٰ پکارا جاتا ہے، اس نام کو اسم اعظم کہا گیا ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا، اے اللہ، میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں، بے وسیلہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو ایک اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے، اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد، نہ تو کسی کی اولاد، اور نہ تیرا کوئی ہمسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ دعا کرتے سنا تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ الصمد اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں موجود ہے، ایک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، اور دوسری آل عمران کی ابتدائی آیت، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ ان احادیث مبارکہ میں متعدد اسماء الہیہ کی خاص ترکیب سے اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامع وصف مفہوم ہوتا ہے اس کو اسم اعظم سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی انہی احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے درج ذیل اسماء کو اسم اعظم کہا ہے۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والا لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ لہٰذا ان سب کو اپنے ذکر کی روٹین میں شامل کریں، لیکن صرف وظیفے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہے، غصہ، گناہ اور کسی کا دل دکھانا۔ یہ تین چیزیں ذکر کے نور کو کمزور کر دیتی ہیں، بالکل ایسے جیسے ہوا چراغ کی روشنی کو مدھم کر دیتی ہے۔ اسم اعظم کے قریب جو ذکر ہوتا ہے وہ صرف الفاظ کا عمل نہیں، یہ روح کی صداقت کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر نیت غلط ہو تو ذکر کی روحانیت کم ہو جاتی ہے، اگر نیت صاف ہو تو چھوٹے سے عمل سے بھی قدرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نیت کا اصل مقصد سمجھو۔ نیت کا اصل مقصد یہ نہیں کہ میں بادشاہ بنوں، بلکہ یہ ہے، یا اللہ مجھے وہ انسان بنا دے جس پر تیری رحمت اتر سکتی ہے۔ بادشاہی زمینی ہو یا روحانی، رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے، مقصد نہیں۔ جس دل میں تکبر ہوتا ہے وہاں اسم اعظم کا نور ٹھہرتا نہیں، لیکن جس دل میں انکساری ہوتی ہے وہاں وہ نور راستہ بناتا جاتا ہے۔ ذکر سے پہلے اپنے دل کو پرکھو، کیا میں یہ عمل کسی سے آگے نکلنے کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو متاثر کرنے کے لیے، یا کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہوں؟ یہ تمام نیتیں روحانی عمل کو بھاری کر دیتی ہیں۔ ذکر نور ہے، اور نور گندے برتنوں میں نہیں ٹھہرتا۔ روحانی اصول بالکل سیدھا ہے، جتنا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کر دیتا ہے۔ فقیر اس لیے بادشاہ بنتا ہے کیونکہ وہ خود کو کبھی بادشاہ نہیں سمجھتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، نتیجے کی جلدی نہ کرو۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے لیے نتیجہ ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔
रोज़ाना एक लम्हे के लिए अपनी नीयत याद करो, या अल्लाह, मैं ये अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए करता हूँ। अगर तू दे तो शुक्र, न दे तो भी शुक्र। आज अमल शुरू करने का मुनासिब वक्त है, कल का इंतज़ार मत करो। ऐसा वक्त आता है जब इंसान को उस एक अमल की ज़रूरत होती है जो पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह मजबूत हो, आपकी दुआ कबूल हो और आपकी तकदीर में रोशन मोड़ आए, तो आज से इसमें आज़म का वजीफ़ा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बस दिल साफ रखें, नीयत सीधी रखें और अल्लाह के नाम को एक बार नहीं बल्कि कामिल यकीन के साथ बार बार पुकारते रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।